हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको रोज की तरह बता देते हैं कि ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्रैक्टिस सेट है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है शैव भागवत धर्म। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं इसके। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे चैनल टेलीग्राम के एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, वहां आपको मिल जाएगी। और इसमें जो है कुछ शाश्वत धर्म है, वैष्णव धर्म है, तो उनसे संबंधित मंदिर हैं। वे कहाँ पे हैं वो भी मैंने ऐड किया है। तो क्योंकि वो एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जो अभी टीचिंग के एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने डाला है। चलिए आइए देखते हैं क्या है वो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए, शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर जो है, शाक्त का अर्थ क्या होता है? शाक्त का अर्थ है देवी। जो देवी से संबंधित मंदिर है वो कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट मंदिर है जो भारत में है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला तो वैष्णो देवी मंदिर है जो जम्मू में है, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है विंध्यवासिनी देवी मंदिर, ये कहाँ पे है? विंध्याचल में है। और 64 योगिनी का मंदिर है, ये भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर कहाँ पे है? नाचना, कुठार मध्य प्रदेश में है। और कामाख्या मंदिर ये है असम में। और नेक्स्ट है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये है कोलकाता में। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं इंडिया के। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, कौन कौन से हैं देखते हैं। तो वैष्णव धर्म से संबंधित, वैष्णव ये जो है विष्णु जी या कृष्ण जी से संबंधित प्रसिद्ध मंदिर हैं भारत के। तो सबसे पहला है जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ पे है? पुरी, उड़ीसा में है। और यहाँ पे जो है हर साल रथ यात्रा भी निकाली जाती है। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर, ये कहाँ पे है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट विष्णु मंदिर है जो तिगवा में है मध्य प्रदेश में। और विष्णु मंदिर दो हैं जो दोनों मध्य प्रदेश में है, लेकिन स्थान अलग अलग है। एक तिगवा है और दूसरा एरड़, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्वारिकाधीश मंदिर, ये भी दो हैं। एक है अपने मथुरा में यूपी में है और एक द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो द्वारका में है, ये कहाँ पे है? गुजरात में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शैव धर्म से संबंधित जो भी टेम्पल है, तो शैव धर्म अर्थात शिव धर्म से जो संबंधित प्रसिद्ध मंदिर हैं भारत के, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है राजराजेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है? तंजौर तमिलनाडु में। नेक्स्ट है शिव मंदिर, शिव मंदिर है भूमरा मध्य प्रदेश में। थर्ड है नटराज मंदिर, ये कहाँ पे? चिदम्बरा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। विश्वनाथ मंदिर ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तीन प्रसिद्ध धर्म थे जिनके जो टेम्पल हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र क्रम इस प्रकार है। तो ये पूछा है। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। द्वापर है, कृत है। अब कृत का मतलब क्या होता है? कृत का मतलब होता है सतयुग। इसको पढ़ा लिख देते हैं। कृत का मतलब होता है सतयुग, क्योंकि बहुत लोग कृत का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे तो कैसे क्रम में लगा लेंगे। तो सतयुग सबसे पहले नंबर पे था। तो ये तो हम देखेंगे कृत कहाँ पे पहले नंबर पे है। तो सबसे पहले नंबर पे ये है, सबसे पहले नंबर पे ये है।
तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन वैसे ही पहले ही हटा देंगे। नेक्स्ट, सतयुग के बाद कौन सा युग था? त्रेता युग। तो द्वापर युग इसके बाद था, इसलिए जो है इसका सी ऑप्शन जो है, और कली अर्थात कलयुग जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, तो फर्स्ट का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो कौन सा संप्रदाय था? इससे पहले मैंने जैन धर्म पढ़ाया था, तो ये जो ए ऑप्शन है आजीवक, तो आजीवक संप्रदाय से कौन संबंधित है ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और ये जैन से संबंधित है, तो ये तो नहीं होगा, ए तो पहले ही हट गया। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मत मयूर, तो यही है प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय जो है मत मयूर ही था, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये आईएएस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक किसका है? तो सभी को पता है। बाकी आइए ऑप्शन देखते हैं किस प्रकार के हैं। पुरुष और नारी का योग फर्स्ट ऑप्शन है, सही सभी लग रहे हैं। देवता और देवी का योग, फिर देव तो शिव जी जो है उनको देव बोला जाता है, और उनकी जो पत्नी पार्वती जी हैं उनको शक्ति का रूप माना गया है। तो देव और शक्ति के योग को जो है अर्धनारीश्वर बोलते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है सबसे बेस्ट है और यही सही हो जाएगा। और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, नैनार कौन थे? तो ये किस संप्रदाय को मानते थे? सबसे पहला है शैव, दूसरा है शाक्त, तीसरा है वैष्णव और सूर्य उपासक। तो आंसर तो आपको दे रखा है, नैनार जो है वो शैव धर्म को या शैव संप्रदाय शिव को मानते थे। ठीक है। और नैनार के अलावा जो अलवर थे, अलवर लोग किसको, वो वैष्णव संप्रदाय को मानते थे। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। नैनार कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन आया है। तो वैष्णव धर्मानुयायी थे या शाक्त थे या शिव धर्मानुयायी थे? तो शिव धर्मानुयायी थे। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ये आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स देखते हैं क्या है। सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं है? अब इसमें संतों के नाम दिए हैं और आपसे पूछा है कौन से अलवर के संत नहीं है। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसमें थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से अलवर के संत हैं, कौन शिव का पूजन करते थे और कौन विष्णु भक्त थे। तो देखिए, आइए ऑप्शन देखते हैं। पोएगई है, तो देखिए ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। सी ऑप्शन पुन्नम भी वैष्णव से संबंधित है। तिरुज्ञान जो है वो शैव संप्रदाय से संबंधित है। डी ऑप्शन है तिरुमंगई, ये भी वैष्णव से संबंधित है। तो ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? किसका देन अत्यधिक था? ऑप्शन क्या क्या है? पार्थियन है, हिंद, यूनानी लोग हैं, कुषाण है और गुप्त है। तो सबसे ज्यादा किसका देन था? तो गुप्त लोगों का था। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जो है गुप्त लोगों का था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन
एक आध आ ही जाते हैं, और अगर नहीं आपने किया है प्रैक्टिस तो ये हो जाता है कि ये नया क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आ गया है। लेकिन सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, सब सिलेबस से संबंधित ही आता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ये है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। जनक है, कृष्ण है, याज्ञवल्क्य है और सूरदास है। तो जो भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं उन्हें कृष्ण जी को कहा जाता है, कृष्ण जी या वासुदेव जी, वासुदेव। और देखिए अगर कहीं वसुदेव लिखा है तो वसुदेव जो है वो इनके पिताजी हो जाएंगे, और वासुदेव वो कृष्ण जी को बोलते हैं। अगर बड़े आ की मात्रा है तो वो कृष्ण जी हैं, और वसुदेव है तो वो कृष्ण जी के पिताजी को बोला गया है। तो इसका जो है 8th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन क्या क्या है? महाभारत है, अष्टाध्यायी है, बी ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद है। तो छंदोग्य उपनिषद में ही देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राजस्थान प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? अब वासुदेव कृष्ण की पूजा किसने की थी? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। भगवतों ने की थी, वैदिक धर्म ने की थी, या तमिलों ने की थी, या डी अबीरों ने की थी। तो सबसे पहले जो है भागवतों ने की थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया था? तो ये तो सभी को पता होगा। हल के लिए किसको? जो कृष्ण जी के बड़े भाई हैं बलराम जी, उनके लिए जो है कला में जो है हल के द्वारा प्रदर्शित भी किया गया है। तो ऑप्शन बी ही इसका भी सही हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस मेंस जब ऑब्जेक्टिव होता था उस समय का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को छोटा दिखेगा, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। 12th क्वेश्चन है 12 नंबर का है ये। इससे पहले 11th हो चुके हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? तो क्या है ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 7th, 8th, 9th या 10th। तो देखिए भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। किसको? नवधा भक्ति को। तो नवधा भक्ति से आपको क्या पता चल रहा है? नव, अर्थात नव जो है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और ये यूडीए एलडीए 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर 13 है होलियोडोरस का बेसन राय अभिलेख संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन क्या क्या है? संकर्षण वासुदेव से, संकर्षण प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव तीनों से, या केवल वासुदेव से। तो जो होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है वो केवल वासुदेव कृष्ण जी से संबंधित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और ये आपके लिए ही बनाया है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।